बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की वीडियो में नहम जमात की फ़िज़िक्स का जो दूसरा यूनिट है उसका हरकत की जो मसावातें उन्वान है, जो टॉपिक है, उस पे हम बात करेंगे। ये देखेंगे कि हरकत की जो मसावातें हैं वो कहाँ से और कैसे अख़ज़ होती हैं, कैसे अख़ज़ की जा सकती हैं। और ये अहम सवाल भी है क्योंकि इसी से मुतल्लिका जो है वो न्यूमेरिकल हैं, जो कि बड़े अहम होते हैं, पूछे भी जाते हैं, अक्सर इम्तहानात में आते हैं। तो आपको ज़रूर ये वीडियो मुकम्मल देखनी चाहिए ताकि आप लोग जो है वो ये टॉपिक सीख सकें अच्छे तरीके से और इस काबिल हो सकें कि आप खुद से न्यूमेरिकल्स को हल कर सकें। हरकत की मसावात जो 3 मसावातें होती हैं, इसमें हमें जो बात बताई जा रही है अहम है वो ये कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हरकत करते हुए अजसाम के लिए 3 बुनियादी हरकत की मसावातें हैं। और यहाँ अहम बात यह है कि जो जिस्म है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, यानी जो भी जिस्म है जिस पे यह मसावातें अप्लाई हो सकती हैं या जिसके लिए काम कर सकती हैं, वो जिस्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हरकत करना ज़रूरी है। और वो 3 बुनियादी मसावातें हैं। ये मसावातें किसी मुतहर्रक जिस्म की इब्तदाई वेलोसिटी। अब ये जो मसावातें हैं इसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है वो है इब्तदाई वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं हम, आखिरी वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, एक्सेलरेशन के बारे में, वक्त और तय करदा फासला। ठीक है, ये 5 चीज़ें हैं, इनका आपस में जो रिलेशन है वही हरकत की मसावातें होती हैं। हरकत की इन मसावातों को आसानी से अखज़ करने के लिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं। अब ये बात फ़र्ज़ की गई है, यानी अपनी तरफ से ये बात सोची गई है कि जिस्म ख़त मुस्तकीम में हरकत कर रहा है, कि जिस्म जो है वो एक ख़त मुस्तकीम में हरकत कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन भी क्या है, यूनिफॉर्म है, यानी वक्त के मसावी वक्फ़ों के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो बराबर चेंज हो। ठीक है, इसलिए हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की मिकदार को ही शामिल करेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होता है ये हमने इससे पहले वाली वीडियोस में बात की हुई है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे पिन किया भी मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप जो है कमेंट कर दें, आपको वो लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा या सेंड कर दिया जाएगा। अब हरकत की जो पहली मसावात है उसको अखज़ करने लगे हैं अभी हम। सबसे पहले फ़र्ज़ किया कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से ख़त मुस्तकीम में हरकत करते हुए जिस्म की इब्तदाई वेलोसिटी वी आई है। ठीक है, यानी सबसे पहले ये याद रखना है कि उसकी इब्तदाई वेलोसिटी क्या है, वी आई। टी वक्त के बाद, यानी वक्त जब टी गुजर जाएगा, कुछ वक्त गुजर जाएगा, उस वक्त को टी कह दिया गया है। टी मीन टाइम। टी वक्त के बाद इसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाती है। यकीनन जो इब्तदाई वेलोसिटी है वो कुछ वक्त के बाद बदल जाएगी। जब वो वेलोसिटी बदलेगी तो इसका मतलब उसको हम कहेंगे आखिरी वेलोसिटी। वी एफ का मतलब फाइनल वेलोसिटी होता है और जो वी आई होता है इसका कहते हैं इब्तदाई वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से उसने हरकत करना शुरू की। ठीक है, और जब टी वक्त गुजर जाएगा, कुछ लम्हे गुजर जाएंगे, कुछ वक्त गुजर जाएगा, तो वो वेलोसिटी जो है वो वी एफ हो जाएगी, यानी कुछ ना कुछ होगी। इसे शक्ल 2.26 में ग्राफ पर ए बी से दिखाया गया है। अब देखें, यहाँ पे ग्राफ को आपने साथ साथ समझते जाना है कि यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये हम बना रहे हैं स्पीड और टाइम के दरमियान में। ठीक है, स्पीड को लेना है हमने वाई एक्सिस पे और टाइम को लेना है हमने एक्स एक्सिस पे। ये जो ग्राफ हैं ये हमने ये भी पहले वाली वीडियो में बनाए हैं, आपको ज़रूर देखने चाहिए कि ग्राफ कैसे बनते हैं। मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ स्पीड के साथ हरकत करते हुए तो उनका ग्राफ क्या होगा, वो वाली वीडियो भी ज़रूर समझिएगा ताकि इस ग्राफ के मुताबिक आपको जो है वो समझना आसान हो जाए। तो स्पीड टाइम का जो ग्राफ है और जो जिस्म है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी जो है वो इब्तदाई वी आई है। एक नुक्ता से शुरू किया उसने, ठीक है, यहाँ ए से उसने हरकत करना शुरू की और टी वक्त के बाद, टी वक्त का मतलब कि यहाँ पे देखें हमें बताया जा रहा है कि टी वक्त यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ से ओ से लेकर ये जो डी है ये वक्त टी है। ठीक है, टी वक्त के बाद वो जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, वी एफ हो जाएगी, यानी ये इसकी वेलोसिटी जो है ये वी एफ हो जाएगी, जिसको हम बी डी से शो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे यही बताया कि ख़त ए बी का स्लोप, ये जो स्लोप है ये वाली इसकी जो तिरछी लकीर है ये एक्सेलरेशन के मसावी है। जिस्म के कुल तय करदा फासला को ख़त ए बी के नीचे, अब जो जिस्म का कुल तय करदा फासला है ये याद रखना है कि अगर हमने कुल तय करदा फासला मालूम करना है
तो वो ख़त ए बी के नीचे शेडिड एरिया से दिखाया गया है। ए बी के नीचे जितनी ये नीली नीली जगह आपको नज़र आ रही है ये वाली, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हम कुल फासला मालूम करें तो हमें ये वाला एरिया मालूम करना पड़ेगा, ठीक है, वो हम करेंगे भी, ठीक है, जब हम मसावातों को अखज़ करना शुरू करेंगे। इस ग्राफ से हरकत की मसावातें आसानी से हासिल की जा सकती हैं। अब इस वाली वीडियो में, इस वाले टॉपिक में ये जो डायाग्राम है, ये जो शक्ल है, ये बहुत अहम है। हरकत की पहली मसावात को अखज़ करते हैं। अब कहता है जिस्म की हरकत से मुतल्लिक मालूमात यानी जो स्पीड है, स्पीड टाइम ग्राफ है, इसमें दी गई हैं। हमने पहले भी बात की है यहाँ पे कि ये जो ग्राफ है ये स्पीड और टाइम, स्पीड और वक्त के दरमियान में बनाया गया है। ख़त ए बी का स्लोप एक्सेलरेशन को जाहिर करता है। अब हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके बराबर होगा? स्लोप के। स्लोप जो होती है ये असल में होती क्या है? ये अमूद बटा कायदा के बराबर होती है, ठीक है। जो स्लोप होती है, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि स्लोप जो है वो बराबर होती है अमूद बटा कायदा के, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें अमूद क्या है हमारे पास? अमूद है यहाँ पे, ये है बी सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका अमूद है। इस वाली मुसल्लस का, मुसल्लस क्या बन रही है? ए बी सी, ए बी और सी एक मुसल्लस बन रही है। इसमें जो बी सी है ये अमूद है और ए सी ये क्या है? कायदा है। तो अमूद बटा कायदा जो है ये स्लोप को जाहिर करता है, तो इसलिए यहाँ लिखा गया बी सी बटा ए सी, ठीक है। अब बी सी जो है ये असल में हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास बी डी में से जब हम सी डी को सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर बी सी आएगा, ठीक है। इसकी मैं वाज़े इसको ऐसे करना चाहूँगा कि अगर हमारे पास इस तरह एक ख़त हो, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको एक ड्रा करके आपको समझा देता हूँ। इस तरीके से इसकी लंबाई जो है वो इस तरीके से मैं कहता हूँ कि ये इसकी जो कुल लंबाई है वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक नुक्ता इस पे है यहाँ पर और वो है हमारे पास 6 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें पता नहीं है, और कुल जो ये वाली जो लंबाई है ये है 10 सेंटीमीटर। और अगर हमने यहाँ से यहाँ तक लंबाई मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे? कुल जो हमारे पास लंबाई है उसमें से 6 को तफरीक कर देते हैं, तो फिर हमारे पास ये वाली आ जाएगी, यानी ये 4 सेंटीमीटर ये वाला हिस्सा होगा, ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ बी सी को मालूम किया है। ये बी सी क्या होगा? हमारे पास जो कुल लंबाई है, ठीक है, बी डी, इसमें से हमने ये जो सी डी है इसको तफरीक कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा किसके? बी सी के, जो कि हमारे पास अमूद है। और अगर हम कायदा की बात करें तो ये क्या है? यहाँ पे ए सी है और जो ए सी है ये बराबर किसके है? ओ डी के, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमने पहले जो चीज़ फ़र्ज़ की थी वो ये है कि जो बी डी है, यहाँ बी डी असल में क्या है? आखिरी वेलोसिटी है, वी एफ है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बी डी को वी एफ लिखा गया। जो सी डी है यहाँ पे देखें सी डी क्या है? असल में ये है इब्तदाई वेलोसिटी, ठीक है, इब्तदाई वेलोसिटी के बराबर है ये। और ओ डी क्या है? ओ से डी तक का जो फासला है ये टाइम है ये, तो यहाँ पे इसलिए टाइम लिख दिया गया, यानी टी के बराबर है ये। जो ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास इनको हमने सब्स्टिट्यूट किया तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन, यानी ए बराबर आ जाएगा वी एफ नफ़ी वी आई बटा टी। अब जब भी बटे वाली रकमों के दरमियान में बराबर आ जाए तो हम उनको क्रॉस ज़रब करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस में, यानी एक तरफ की जो ऊपर वाली कीमत है उसको दूसरी तरफ की नीचे वाली कीमत से ज़रब कर देते हैं, इसको क्रॉस ज़रब कहते हैं, ठीक है। तो ए टी से ज़रब हो जाएगा, वी एफ माइनस वी एफ नफ़ी वी आई एक से ज़रब हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए टी बराबर वी एफ नफ़ी वी आई। तो हमने क्योंकि आखिरी जो वेलोसिटी है ये भी मालूम करनी थी, तो ये आ जाएगी हमारे पास यहाँ से वी एफ बराबर आ जाएगा वी आई जमा ए टी के। अब ये जो हमारे पास मसावात है इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर आखिरी वेलोसिटी हो, इब्तदाई वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, तो हम टाइम मालूम कर सकते हैं, यानी 3 कीमतें हमारे पास हो तो चौथी कीमत हम मालूम कर सकते हैं। हरकत की दूसरी मसावात की बात करते हैं। इसमें हमें कहा गया है कि शक्ल 2.26 में दिखाए गए स्पीड टाइम ग्राफ में जिस्म का कुल तय करदा फासला ख़त ए बी के नीचे के एरिया ओ ए बी डी के बराबर है। यानी अब यही बात हमें उन्होंने ऊपर भी कही थी कि जिस्म के कुल तय करदा फासला को
ए बी खत के नीचे शेडेड एरिया से दिखाया गया है, यानी जो शेडेड एरिया है, ये जो नीले रंग का एरिया है, जगह है, ये सारी की सारी जाहिर करेगा एस को, यानी कुल तय करदा फासले को। और कुल तय करदा फासला कैसे मालूम होगा, ये हमें बताया है यहाँ पर कि कुल तय करदा जो फासला एस है वो हम मालूम कर सकते हैं कि जो हमारे पास मुस्ततील बन रही है उसका एरिया और जो मुसल्लस बन रही है उसका एरिया जमा करने से। यहाँ पे देखें अगर इस शक्ल को गौर से, तो यहाँ पे एक हमारे पास मुसल्लस बन रही है, ये वाली, ये एक मुसल्लस है, 3 कोनों वाली शक्ल बन रही है यहाँ पे, ठीक है जी। ये देखें ये मुसल्लस है और उसके नीचे हमारे पास ये बन रही है एक मुस्ततील, ये सुर्ख रंग में एक मुस्ततील बन रही है। मैं इनको अलग अलग कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये वाज़े रहे। ये एक मुस्ततील है और ये ऊपर एक मुसल्लस है, और इन दोनों का अगर हमें एरिया पता चल जाए, उन दोनों के एरिया को जमा करके हम कुल तय करदा फासला मालूम कर सकते हैं। अब हमने यही करना है कि इन दोनों जो एरियाज़ हैं, दोनों जो एरिया है मुस्ततील का और मुसल्लस का, इनका एरिया मालूम करेंगे, उनको जमा कर देंगे तो उससे हमारे पास फासला आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें मुस्ततील का एरिया और मुसल्लस का एरिया, इन दोनों को जमा करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, कुल फासला। तो यहाँ पे यही फार्मूला उन्होंने लिखा हुआ है। मुस्ततील का एरिया की अगर हम बात करें तो मुस्ततील का जो रकबा होता है, एरिया होता है, ये 8वीं जमात में भी आपने सीखा होगा कैसे मालूम करते हैं। वो लंबाई ज़रब चौड़ाई करने से हमारे पास आ जाता है, यानी लंबाई को चौड़ाई से ज़रब करने से मुस्ततील का रकबा आ जाता है। तो यहाँ पे देखें मुस्ततील की लंबाई जो है वो क्या है, वो है OD, ठीक है। AC भी लंबाई है लेकिन OD जो है इससे जाहिर किया गया यहाँ पे, और इसी तरह जो इसकी चौड़ाई है उसको OA से जाहिर किया गया है, जो कि VI के बराबर है और OD T के बराबर है। यहाँ पे ये दोनों कीमतें दर्ज कर दी हैं, VI ज़रब T हो जाएगा। मुस्ततील का जो एरिया है यानी जो रकबा है वो VI ज़रब T के बराबर है। इसी तरह मुसल्लस का जो रकबा होता है, जो एरिया होता है, वो बराबर होता है 1/2। अब ये है हमारे पास कायदा AC क्या है, कायदा, मुसल्लस का कायदा और मुसल्लस का जो अमूद होता है, कायदा ज़रब अमूद, ये इसका फार्मूला होता है। किसी भी मुसल्लस का एरिया मालूम करना हो तो उसके जो कायदा होता है उसको अमूद से ज़रब करके 2 पे तकसीम कर देने से हमारे पास उस मुसल्लस का एरिया आ जाएगा, ठीक है जी। यही किया गया है। अब यहाँ पे AC हमारे पास इसका कायदा है और BC इसका अमूद है। यहाँ पे देख लें ये AC इसका कायदा है और ये जो BC है ये इसका अमूद है। यहाँ पे हमारे पास जो BC है ये AT के बराबर है, इसलिए यहाँ BC की जगह पे हमने AT राइट कर दिया, AT लिख दिया। अब ये हमारे पास मुसल्लस का एरिया आ गया यहाँ पे, और ये हमारे पास मुस्ततील का एरिया। इन दोनों को हमने जमा करना है। जब दोनों को जमा किया तो ये हमारे पास आ जाएगा S बराबर VIT हमारे पास क्या था, मुस्ततील का रकबा, और इसी तरह 1/2 T ज़रब AT ये हमारे पास है मुसल्लस का रकबा। इन दोनों रकबों को हमने जमा किया तो हमारे पास आ गया S बराबर VIT जमा 1/2 AT स्क्वायर। ये हरकत की दूसरी मसावात है जिसमें हम फासला मालूम कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हम हरकत की तीसरी मसावात को अखज़ करेंगे। शक्ल जो 2.26 है इसमें दिखाया गया स्पीड टाइम ग्राफ में जिस्म का कुल तय करदा फासला AB के नीचे कुल एरिया के मसावी है। ये हमने हरकत की दूसरी मसावात में भी ये कुल एरिया ही मालूम किया है, लेकिन इसको एरिया को ही मालूम करने का एक और तरीका यह है कि हमारे पास ये जो शक्ल है इसको ट्रेफिजियम कहते हैं, ठीक है। यानी OA और BD ये जो शक्ल बन रही है इसको ट्रेफिजियम कहते हैं, और इसका एरिया अगर हम मालूम कर लें तो उससे भी जो है वो हमारे पास फासला आ सकता है। अच्छा, फ़र्क क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि भाई ये भी फासला है और वो भी फासला है, इन दोनों फासलों में क्या फ़र्क है। तो S का जो कुल एरिया है यानी कुल रकबा जो है वो बराबर किसके होगा, जो ट्रेफिजियम का जो रकबा मालूम करने का फार्मूला होता है वो बराबर होता है 1/2, ठीक है, 1/2, और ज़रब, या हम ऐसे कह सकते हैं कि ट्रेफिजियम की जो मसावी यानी पैरेलल साइड्स होती हैं, जैसे एक इसकी पैरेलल साइड OA है और दूसरी पैरेलल साइड इसकी BD है, यानी ये जो पैरेलल या मुतवाज़ी अज़ला हैं उनका मजमुआ, ठीक है, मुतवाज़ी अज़ला का मजमुआ बटा 2 ज़रब इनके दरमियान में ये जो परपेंडिकुलर है यानी अमूदी ख़त है जो इनको मिलाता है, ये जिसको हम कह सकते हैं AC भी कह सकते हैं और OD भी कह सकते हैं, ठीक है, उसके साथ ज़रब कर देने से हमारे पास ये जो एक ट्रेफिजियम है इसका रकबा आ जाएगा।
यहाँ पे यही करना है। अब हमने ओ ए जमा बी डी, ओ ए बी इसका मुतवाजी ज़िला है एक, और दूसरा मुतवाजी ज़िला बी डी है। अगर हम यहाँ पे देखें, ये ओ ए एक ज़िला है और दूसरा ज़िला है बी डी। दोनों मुतवाजी अजला को 2 पे तकसीम करना है, इसलिए 2 पे तकसीम किया गया यहाँ पे, ठीक है। ज़रब उसको किससे कर देना है, जो अमूदी इनके दरमियान में फासला है। अमूदी फासला क्या है, वो है ओ डी भी कह सकते हैं, ए सी भी कह सकते हैं। तो जो ओ डी है वो टी के बराबर है, इसलिए यहाँ पे ओ डी लिखा गया, जो कि टी के बराबर है। वो हम आगे देखेंगे उसकी जब कीमत पुट करनी पड़ेगी या फिर उसकी जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे टाइम की बजाय दूसरी वैल्यू को पुट करेंगे अब, ठीक है। वो क्या होगा और क्यों होगा वो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। अभी यहाँ पे देखें, 2 को ऐसे ज़रब किया तो ये बराबर आ गया ओ ए जमा बी डी के ज़रब ओ डी। अब यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन चाहिए, इसलिए हमने एक्सेलरेशन इस मसावात में लाने के लिए बी सी बटा ओ डी से इसको ज़रब किया, क्योंकि बी सी बटा ओ डी जो है ये एक्सेलरेशन के बराबर है। जब दोनों तरफ इसको ज़रब किया हमने, तो ये वाली साइड पे 2a यानी 2s ज़रब ये a आ जाएगा, बी सी बटा ओ डी, क्योंकि a के बराबर है इसलिए उसने बाद में लिखा है, आप यहीं पे भी लिख सकते हैं। ये जो ओ ए जमा बी डी है और ज़रब ओ डी है, ये ओ डी से ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे, और ये रह जाएगा बी सी के बराबर, ठीक है जी। अब यहाँ पे बी सी बटा ओ डी ये a के बराबर आ गया, यानी ये इसकी कीमत दर्ज की गई है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें कि ये जो ओ ए जमा बी डी है ये बराबर है वी आई जमा वी एफ के, ज़रब अब बी सी किसके बराबर है, वी एफ नफ़ी वी आई के, ठीक है। तो जब इनमें कीमतें दर्ज कर दी तो ये बराबर आ गया 2as बराबर वी एफ स्केयर नफ़ी वी आई स्केयर। अब अगर तीनों मसावातों को अगर हम गौर से देखें, ये है 2as बराबर वी एफ स्केयर वी आई स्केयर, इसमें इब्तदाई वेलोसिटी, आखिरी वेलोसिटी, फासला और एक्सेलरेशन आ रहा है, ठीक है। और अगर हम दूसरी मसावात की बात करें, उसमें क्या आ रहा है, उसमें इब्तदाई वेलोसिटी आ रही है, आखिरी वेलोसिटी नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि आपने जब ये मसावातें याद करनी हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि हम कौन सी मसावात कब इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पहली मसावात से ये बातें शुरू कर लेते हैं। पहली मसावात हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमने इन कीमतों में से कोई कीमत मालूम करनी हो, ठीक है। आखिरी वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या वक्त, टाइम, ठीक है। हमें कोई कीमतें दी होंगी, जो एक कीमत एक नामालूम होगी वो हमने मालूम कर लेनी होगी। हम इससे मुतल्लिका अभी मसाले भी हल कर लेंगे, जिससे और वाज़े ये बात हो जाएगी। लेकिन अगर हमने फासला मालूम करना हो और हमें इब्तदाई वेलोसिटी दी गई हो, हमें वक्त दिया गया हो और एक्सेलरेशन दिया गया हो, फिर हम इस्तेमाल करेंगे हरकत की दूसरी मसावात। और अगर हमें ऐसा किया गया हो कि वक्त ना दिया गया हो, सिर्फ इब्तदाई वेलोसिटी दी गई हो, आखिरी वेलोसिटी दी गई हो, ठीक है, और एक्सेलरेशन दिया गया हो, फिर फासला मालूम करना हो, तो फिर हमने हरकत की तीसरी मसावात इस्तेमाल करनी है। तो ये डिपेंड करता है कि हमें डाटा क्या दिया गया है, उस डाटा के मुताबिक हम इक्वेशन को चूज़ करके फिर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे अभी मिसालें हम हल करते हैं, आपको ये बातें और वाज़े हो जाएंगी। मिसाल जो है वो कुछ इस तरह से है कि एक कार 2 मीटर फी सेकंड के यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हरकत करती हुई 10 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी हासिल कर लेती है। इसका मतलब ये है कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो हमें दे दिया गया, यहाँ पे ये लिख लेते हैं a, ठीक है जी, a दे दिया गया और हरकत करती हुई 10 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी हासिल कर लेती है। ये है हमारे पास इब्तदाई वेलोसिटी उसकी, ठीक है, ये दे दी। 5 सेकंड के बाद कार की वेलोसिटी क्या होगी, 5 सेकंड क्या दिया हमें, वक्त, तो यहाँ t लिख देते हैं। वक्त के बाद जो वेलोसिटी होती है वो होती है vf, ठीक है। ये हमने हरकत की जो पहली मसावात थी उसमें ये बात पड़ी थी कि हमारे पास अब देखें एक्सेलरेशन है, टाइम है, इब्तदाई वेलोसिटी है, आखिरी वेलोसिटी मालूम करनी है। तो सीधी सीधी बात हमारे पास हरकत की पहली मसावात है, उसको हम इस्तेमाल करके यहाँ पे आखिरी वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे भी यही किया गया है। अगली मसावात में जाते हैं हम, जो अगला सवाल दिया है उन्होंने हमें, उस सवाल में हमें कहा गया है कि 80 किलोमीटर फी घंटा से चलने वाली ट्रेन की स्पीड 2 मीटर फी सेकंड के यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से कम हो रही है। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब कि नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा ये। अब इसमें एक और अहम बात है बेटे, वो ये कि 80 किलोमीटर फी घंटा, अब किलोमीटर फी घंटा में हमें उन्होंने वेलोसिटी दे दी, ठीक है, यानी स्पीड उसकी दे दी किलोमीटर फी घंटा। इसको पहले मीटर फी सेकंड में बदलना है। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमें 1000 से ज़रब करना पड़ता है, और घंटे को सेकंड में बदलने के लिए पहले घंटे को मिनट में बदलेंगे,
जो कि 60 पे तकसीम कर रहे हैं हम, क्योंकि ये जो नफ़ी है ना, ये नफ़ी का मतलब है कि हम उसको तकसीम करेंगे फिर, ठीक है। घंटे को मिनट में तब्दील करने के लिए 60 पे तकसीम किया, मिनट को सेकंड में जो है वो तब्दील करने के लिए फिर 60 से तकसीम करेंगे। इसका मतलब 60 ज़रब 60 करेंगे हम, ये यहाँ पे ये देखें तो 80 ज़रब 1000 तकसीम 60 ज़रब 60, इससे ये मीटर फी सेकंड में बदल जाएगी जो हमारे पास वेलोसिटी होगी। तो अब ये जो 80 किलोमीटर फी घंटा से चलने वाली ट्रेन की स्पीड 2 मीटर फी सेकंड के यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से कम हो रही है। ट्रेन 20 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड हासिल करने में कितना वक्त लेगी? अब ये जो 20 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड है ना, ये हमारे पास है आखिरी वेलोसिटी। ये 80 किलोमीटर फी घंटा ये है इब्तदाई वेलोसिटी। सबसे पहले तो डाटा समझ आना चाहिए आपको। ये हमारे पास इब्तदाई वेलोसिटी और ये हमारे पास यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, यानी ए जो है, अब इसको हम नफ़ी लिखेंगे नफ़ी में, क्योंकि ये रिटार्डेशन है, डिसेलरेशन है, इसलिए ये नफ़ी में लिखेंगे हम। तो ये ए बराबर आ जाएगा नफ़ी 2 मीटर फी सेकंड से, और ये हमारे पास है आखिरी वेलोसिटी इसकी वी एफ आ जाएगी ये। अब स्पीड हासिल करने में कितना वक्त लेगी, अब हमने क्या मालूम करना है? टाइम, टी मालूम करना है। तो हमारे पास ऐसा फार्मूला होना चाहिए कि जिसमें हमारे पास इब्तदाई वेलोसिटी, आखिरी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इस्तेमाल हो और हमारे पास वक्त आ जाए, ठीक है। उसके लिए देखिए हमें बताया गया, ये तो हल करके दी है ना मिसाल, तो हमारे पास सामने नजर आ रहा है कि ये एक्सेलरेशन नेगेटिव है, टी हमने मालूम करना है। हरकत की पहली मसावात ही हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, जो कि वी एफ बराबर वी आई जमा ए टी होता है। तो यहाँ से हमने, इधर मैं आपको बता देता हूँ लिख के, वी एफ जो है बराबर किसके होता है, यहाँ पे हम हरकत की पहली मसावात को दोबारा राइट कर देते हैं। यहाँ पे वी एफ बराबर है वी आई जमा ए टी के, ठीक है। मालूम हमने क्योंकि टी करना है तो वी आई को इधर बाएं तरफ लेके आएंगे, ये हो जाएगा वी एफ नफ़ी वी आई। ये जो ए है ये इधर आके तकसीम हो जाएगा, ठीक है, ये बराबर आ जाएगा टाइम के। तो इस तरीके से ये फार्मूला यहाँ से अखज़ कर लेंगे। पहली मसावात से कीमत दर्ज करने से हमारे पास वक्त आ जाएगा 8.3 सेकेंड, ठीक है। इसके बाद जो अगली मिसाल है वो है एक बाइसिकल की इब्तदाई स्पीड। इब्तदाई स्पीड का मतलब कि इब्तदाई वेलोसिटी वी आई आ गई है हमारे पास। इसकी स्पीड में 10 सेकंड तक, 10 सेकंड वक्त है ये, तो टाइम आ गया ये। 1 मीटर फी सेकंड के एक्सेलरेशन से इजाफा होता है। एक्सेलरेशन हमें दे दिया ये, इसके दौरान में इसका तय करदा फासला मालूम कीजिए, एस मालूम करना है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इब्तदाई वेलोसिटी है, वक्त है और एक्सेलरेशन है, एस मालूम करना है। हरकत की दूसरी मसावात इस्तेमाल होगी और ये वाला जो हमारे पास न्यूमेरिकल है ये भी हल हो जाएगा, यानी ये मिसाल भी हल हो जाएगी। इसके बाद मिसाल नंबर 2.13 जो है, इसमें क्या कहा गया है कि एक कार 5 मीटर फी सेकंड की स्पीड से सफ़र कर रही है। ये जो स्पीड है ये इसकी इब्तदाई स्पीड है। इसकी वेलोसिटी 50 मीटर तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से सफ़र करते हुए 50 मीटर, मीटर जो है ये असल में फासले का यूनिट होता है ये, तो यहाँ पे लिखेंगे एस। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से सफ़र करते हुए 15 मीटर फी सेकंड हो जाती है, तो ये वी एफ हो जाएगा हमारे पास अब, ठीक है। इस सफ़र के दौरान कार का एक्सेलरेशन यानी हमने ए मालूम करना है और फासला तय करने का वक्त और टी मालूम करना है। यहाँ पे अब हमने 2 चीज़ें मालूम करनी है, ए और टी, ठीक है। दिए गई चीज़ें क्या है, वी आई वी एफ एस, ठीक है। ये 3 चीज़ें दी हैं और हमने ए और टी को मालूम करना है। हरकत की तीसरी मसावात जो कि होती है 2 ए एस बराबर वी एफ स्क्वायर नफ़ी वी आई स्क्वायर, ठीक है। वी एफ का मरबा नफ़ी वी आई का मरबा, इसमें कीमतें दर्ज करने से हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। जब एक्सेलरेशन हमने मालूम कर लिया, अब हमारे पास सिर्फ टाइम मालूम करना है, तो हरकत की पहली मसावात इस्तेमाल करते हुए हमने वक्त भी मालूम कर लिया। इस तरीके से हमारा ये न्यूमेरिकल हल हो जाएगा। कोई परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें जो हैं वो आपकी समझ में आ चुकी होंगी। कोई परेशानी हो, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके पूछिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।